काशीपुर निजी स्कूल की अध्यक्षा एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री के साथ एक व्यक्ति द्वारा गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। समर स्टडी हॉल स्कूल की अध्यक्षा व कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मुक्ता सिंह ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि वह गढ़ीनेगी में समर स्टडी हॉल राइजनिंग स्टार के नाम से स्कूल का प्रबंधन करती हैं। इस स्कूल में नरेश कुमार शर्मा नामक व्यक्ति बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने का काम गाड़ी चलाकर करता है। कुछ दिनों से उसका वाहन खराब होने व टूटने के कारण उससे दूसरे वाहन का प्रबंध कर लाने को कहा गया, परंतु नरेश ने उक्त बात को अनसुना कर दिया। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उसे वाहन चलाने से मना कर दिया और हिसाब किताब करने के लिए उसे कुंडेश्वरी स्थित स्कूल में बुलाया। मुक्ता सिंह ने तहरीर में बताया कि बीती 18 सितंबर को नरेश का हिसाब करते हुए उसे चेक द्वारा भुगतान कर रिसीव प्राप्त कर ली गई। आरोप है कि बाद में नरेश ने और अधिक पैसे की मांग करते हुए मुक्ता सिंह के साथ गाली गलौज की बल्कि दुर्व्यवहार करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। तहरीर में लिखा गया है कि पूर्ण भुगतान मिलने के बावजूद भी सीएम पोर्टल पर नरेश के द्वारा झूठी शिकायत भी कर दी गई, जिसके बाद प्रार्थनी मानसिक रूप से परेशान है। आरोप है कि भविष्य में उक्त व्यक्ति द्वारा किसी अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा सकता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की खास रिपोर्ट। हम लोग क्या मुकदमा दर्ज कराया है? देखिए कि ये नरेश शर्मा है जो हमारे गढ़ीनेगी में जो समर स्टडी हॉल राइजिंग स्टार है, जो हमारा प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर ये वैन चलाता था। और इसकी वैन की हालत इतनी बुरी थी कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप लोग खुद ही कहेंगे कि कैसे। तो हमने कई बार इसको मौखिक रूप से वार्निंग भी दी और ये भी कहा कि भाई अपनी वैन ठीक कराओ, छोटे बच्चे हैं, उनका सुरक्षा का मामला है, कल को कुछ हादसा हो जाता है तो हम ही तो फंसेंगे, हथकड़ी तो मेरे ही लगेंगी ना, क्योंकि नाम तो मेरा ही जाता है, खराब होता है। और छोटे बच्चे हैं यार, फूल से बच्चे हैं, उनको किस तरह से हम वो करें, इस तरह से उनकी जान की हम कोई वो तो कर नहीं सकते किसी भी तरह से। तो वो माना नहीं, तो उसको हमने हटा दिया और उससे कहा कि भी तुम्हें हम नहीं रख सकते क्योंकि तुम हमारा कहना नहीं मान रहे, तुम आके अपना पेमेंट ले जाओ। तो यहाँ कुंडेश्वरी वाले स्कूल में मैंने उससे बुलाया और चेक से उसका फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दिया। जब वो लेने आया था चेक, तब भी उसने बहुत बदतमीज़ी करी, मुझे भी मारने की धमकी दी, मेरे बच्चों को गालियाँ वालियाँ दी, उल्टा सीधा बोला और यहाँ आके बहुत न्यूसेंस फैलाई। फिर मैंने उसकी बात को इतना सीरियसली ना लेते हुए मैंने कहा ये गुस्से में है या ऐसा ही हो कि इसकी हटा दी हमने बस। मैंने कहा तुम्हें, मैंने बल्कि ये भी कहा, मैंने कहा अगर मैंने यहाँ पुलिस बुला ली तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी, तुम एक महिला के साथ अभद्रता कर रहे हो और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हो। तो वो फिर भी मैंने कहा चलो अच्छा बाहर बैठो जाके तुम। और मैंने अपने चपरासी से कहा, मैंने कहा इसको बाहर बैठाओ और अपने असिस्टेंट को बुला के, अकाउंटेंट को बुला के मैंने कहा इसका चेक बना के दे दो। और चेक बनाने के बाद उससे हमने रिसीविंग भी लिखवाई है। उसने ये भी लिख के दिया है कि अब मेरा कोई भी बकाया स्कूल पर नहीं है और वो चेक भी उसने कैश करवा लिया। चेक कैश करने के बाद, ये 18 सितंबर की बात है, 18 सितंबर को हुआ, 19 को चेक कैश हो गया है, हमारे पास स्टेटमेंट में आ गया। उसके बाद उसने सीएम पोर्टल पे शिकायत कर दी कि मेरा पैसा मारा हुआ है। वहाँ से इंक्वायरी आई तो हमने जो हमारे पास कागज़ थे वो हमारे यहाँ कुंडेश्वरी चौकी में हमने भिजवा दिए। वो रिपोर्ट फाइनल लग गई क्योंकि हम सच्चे हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। तो उसके बाद यहाँ से फिर उससे फिर भी नहीं हुआ तो वो चला गया। उसने जाकर गढ़ीनेगी पुलिस चौकी में जाकर वहाँ इंचार्ज साहब को उसके ऊपर मतलब तहरीर दे दी उसने कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो पर अब उसके वहाँ पर भी हमने अपनी वो दिखा दिए कागज़, तो कहने लगे ये तो बहुत ही गलत आदमी है, ये तो झूठ बोल रहा है। तो जब पानी सिर से ऊपर उतर गया तब मैंने रिपोर्ट लिखाई है। और ये बात सत्य है कि उसने मारने की धमकी दी, उसने उल्टा सीधा बोला। और जब वो बाहर निकला तब भी मेरे ड्राइवर खड़े थे वहाँ पर और कुछ लोग, तो उनको भी जाति सूचक शब्दों से बुलाया, उल्टा सीधा बोला। देखा कैसे बोल रहे हो तुम मैम के लिए, मैम ने कभी भी हमारा इस तरह का व्यवहार नहीं किया। और मैं तो किसी को आप से नीचे संबोधित ही नहीं करती हूँ, तू तड़ाक भी नहीं करती मैं किसी